आदाब अर्ज़ अहबाब। साल 2020 का आज आखिरी व्लॉग है। इंशाल्लाह साल 2021 में हम नई कुतुब पढ़ेंगे और नए व्लॉग्स बनाएंगे। साल 2020 में मैंने जितनी कुतुब पढ़ी मैं उनके व्लॉग्स बनाती रही, वॉल पर उन पर तबसरे भी लिखती रही और आप लोगों की पजीराई मिलती रही, जिसके लिए बहुत ममनून हूँ आप सबकी। साल 2020 में जितनी कुतुब पढ़ी उनके बारे में वॉल पर लिखा है मुख्तसर अहवाल, और जो मेरी पसंदीदा किताब रही है इस साल में उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और जो मेरी साल की पसंदीदा किताब रही है मैं चाहती हूँ आप सब लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो तालिब इल्मों के लिए बहुत फ़ायदेमंद किताब है और तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए, कराची के हवाले से तालिब इल्मों के लिए, सिंध के हवाले से, हमारे मुल्क की तारीख़ के हवाले से बहुत मुनफरिद और बहुत दिलचस्प किताब है। और इस किताब का उन्वान है इस दश्त में एक शहर था। पैदा हुआ मुझे इस किताब से मुझे सिंध की तारीख पता चली। मज़ीद भी मैं तारीख़ सिंध पढ़ रही हूँ ढूंढ के, और मैंने कुछ असातिज़ा से भी कहा है कि मुझे आप इनायत करें बुक्स, तो मैं मज़ीद भी बताऊँगी सिंध की तारीख़ के हवाले से, कराची की तारीख़ के हवाले से, और जो मुख्तसर तरीन और दिलचस्प तरीन तारीख़ जो समो दी गई है वो इस किताब में समो दी गई है। इकबाल रहमान माड़िया वाला साहब ने बहुत मेहनत से, बहुत मोहब्बत से ये किताब लिखी है और तारीखी हक़ाइक़ इन्होंने इस तरह से इतने दिलचस्प अंदाज में बयान किए कि मज़ा आता है पढ़ते हुए, इंसान में तरसुस बेदार होता है, खोज बेदार होता है। एक किताब की खूबी ही यही है, एक मुसन्निफ़ की खूबी यही है कि वो अपने कारी का दिल खुश कर दे, कारी का जहन जो है वो जिला बख्शे, उसकी लिखत तो मुताला करने से, जो इस किताब के मुताले से जो जहन को जिला मिली है तो बहुत खुशगवार जिला है। और बहुत अफसोस भी हुआ थोड़ा सा सिंध की तारीख पढ़कर कि हमारे खत्ते में लोगों ने कितनी जद्दोजहद किया हमला उनके खिलाफ, और खुशी भी हुई कि इतने बहादुर हैं। हम किस बहादुर खत्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सिंध के खत्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, हम कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये फ़ख्र भी महसूस हुआ और इसी फ़ख्र को सुमो दिया गया इस किताब में। और ये मेरी पसंदीदा किताब रही इस साल, और मैंने बार उसको इतनी ज़ख़ीम है माशाल्लाह, लेकिन मैंने इसको 2 दफ़ा पढ़ लिया है। और इसका उन्वान भी कितना दिलचस्प, इस दश्त में एक शहर था, लेकिन शहर है। और तारीख़ का जो मुफस्सल अहवाल है हालिया दौर तक इकबाल साहब ने इसमें बयान किया है और बहुत सादा ज़बान में बयान किया है और बहुत अरक्रेज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ ये किताब लिखी है। और मज़ीद भी मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी। एक कराची में एक तफरीह मुकाम है, मैं उसके बारे में एक पूरा बाब है इस किताब में, और उस तफरीह मुकाम की बहुत अहमियत है। सबसे पहले वहाँ यहूदी आए थे और यहूदियों ने वो जगह, पारसियों ने वो इलाका आबाद किया था, तो मैं उसके बारे में, उस मकाम पर मैं ज़रा जाऊँ, फिर मैं बनाऊँगी मज़ीद डॉक्यूमेंट्री। कराची में किन किन शख्सियात की रिहाइश रही, किन किन लोगों ने यह काम किया, और तकसीम से पहले भी, तकसीम के बाद भी, अंग्रेज़ों के दौर से लेकर सूफ़ी इनायतुल्लाह के दौर से लेकर और हालिया दौर तक, उन तमाम शख्सियात की तफसील इस किताब में दर्ज है। इस हवाले से बहुत दिलचस्प किताब है, आप लोगों के थीसिस में काम आ सकती है तालिब इल्मों के। अगर आपको कराची की शख्सियात के ऊपर कुछ लिखना है तो आप इस किताब से मदद ले सकते हैं। इस किताब को ज़रूर पढ़ें, मंगवाएं और बहुत लुत्फ़ उठाएं। ये साल 2020 की किताब है, आने वाले सालों की भी किताब है, ये कराची की किताब है, ये ज़िंदा रहने वाली किताब है, ये अमर किताब है, अमर हो जाएगी ये किताब, क्योंकि इसमें बहुत मोहब्बत से कराची के बारे में, सिंध के बारे में बताया गया है। और ये एक और मज़ेदार दिलचस्प बात जो मुझे किताब में पढ़ के मालूम हुई वो ये है कि 1893 में यहाँ मुसाफिर खाना तामीर किया गया बंदरगाह के करीब, और उसका नाम था मोलवडीना मुसाफिर खाना। और ज़ाहिर बंदरगाह है तो यहाँ हुज्जाज कराम आया करते थे, तो हुज्जाज कराम कहाँ ठहरें, तो उनके लिए ये एक खूबसूरत मुसाफिर खाना भी बनाया गया था। सिंध की मेहमान नवाजी इस मुसाफिर खाने को बनाने से ज़ाहिर होती है। अज़ली मेहमान नवाजी, रची बसी है जो मेहमान नवाजी, और इस मेहमान नवाजी को बयान किया इस खूबसूरत किताब में खूबसूरती के साथ। और ख़त्ताती और किताबत भी, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ शुरू हुई। तो और जब पढ़ाई की बात हो रही है तो फिर औरतों की पढ़ाई की बात भी हो रही है। 1930 में अंजुमन मुस्लिम ख़वातीन का क़याम अमल में आया। तकसीम के बाद वो अफ़वा के सुपुर्द कर दिया गया इंतज़ाम उसका, और गुले राना कम्युनिटी सेंटर कायम किया गया। और ख़वातीन के रोज़गार के हवाले से, ख़वातीन के माश के हवाले से इसी शहर में सबसे पहले काम शुरू हुआ तकसीम के बाद।
दिलचस्प तरीन वाक़या जो इस किताब में मैंने पढ़ा और आप लोग भी यकीनन महसूस होंगे, वो लुंडा बाज़ार के हवाले से है। लुंडा, जिसको हम सेकेंड हैंड कपड़े कहते हैं, उस कारोबार का आगाज़ भी इसी शहर से हुआ, हमारे कराची शहर से। मिसेस लैंड्रा नाम की खातून थी जिन्होंने खैरात के लिए तौर पे ये काम शुरू किया था। वो यूरोप से भी कपड़े लाती थी, बरतानिया से, और यहाँ भी नवाबों वगैरह के कपड़े, वो कीमती कपड़े होते थे ज़ाहिर है, तो वो गरीबों में बांटा करती थी। एक जगह उन्होंने मुख्तस करवाई, वहाँ से वो जाके लोग ले लिया करते थे। लेकिन जब तकसीम के बाद और हालात ज़ाहिर इतने माशी हालात अगरदू हो गए थे, तो कुछ लोगों ने उस कपड़े लेते थे वहाँ से और फिर वो बेचना शुरू कर दिए दूसरे इलाकों में भी। और इस तरह अभी तक ये मिसेस लैंडा का कायम किया हुआ बाज़ार कायम है, जो बिगड़ का लुंडा बाज़ार बन गया है। और हमारे बहुत सारे पठान भाई अभी इस कारोबार से वाबस्ता हैं, और ना सिर्फ कपड़े बल्कि अब तो दूसरे काफ़ी सामान भी आने लग गया है। इस मुकम्मल और दिलचस्प तफसीलात मौजूद हैं इस किताब में, तो आप पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बोतल गली भी है यहाँ पर, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बोतलें तकसीम से पहले भी आया करती थी और अभी भी आती हैं। प्लास्टिक की बोतलों ने जगह ले ली है, मगर पहले शीशे की बहुत खूबसूरत बोतलें आया करती थी। शायद अभी भी मिल जाएंगी शीशे की बोतलें, ढूंढने से क्या नहीं मिलता, कराची में ढूंढने से क्या नहीं मिलता। और ये इस किताब में भी मौजूद है कि आप ढूंढें और आपको मिल जाएगा। और कहाँ मिल जाएगा ये भी एक दिलचस्प बात है ना, कि कहाँ मिलेगा अल्लाह को, कराची में कहाँ ढूंढते फिरें, तो आपको इस किताब में मालूम हो जाएगा कि आप कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो वो कहाँ जाके ख़रीदी जा सकती है इंतहाई मुनासिब कीमत पर। तो ये हमारे कराची की खूबी है और ये इस किताब की खूबी है। और बहुत सारी शख्सियात का जिक्र है इस किताब में, और मरियम बीबी हैं जिन्होंने तकसीम के बाद आके पान बनाने शुरू किए, उनके और उनके बेटे ने, तो उनका जिक्र है। मुझे नहीं मालूम था उनके बारे में, इस किताब को पढ़ के मालूम हुआ। और किताब वही कहूँगी मैं, एक बार फिर पढ़ने जाने के काबिल है। और शौकत मंजिल है यहाँ पर, सबसे करीम एक बिल्डिंग शौकत मंजिल है, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं था उसके बारे में। मैंने वहाँ का विज़िट भी करना है, मैं करूँगी विज़िट इंशाल्लाह, और उसमें मज़ीद भी व्लॉग बनाने हैं और आप लोगों को भी कराची की सैर करानी है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक कराची नहीं देखा हमारे मुल्क के। हमारे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद से, वो अक्सर कहते हैं बस मुझे आना है कराची, तो मैं कहती हूँ ज़रूर आइए आप कराची। तो वो भी आएंगे, तो उनके साथ भी एक हम व्लॉग बनाएंगे जब वो यहाँ आएंगे। तो वो भी कह रहे थे किताब मुझे भिजवाएं, तो मैंने कहा आप किताब मंगवाएं और किताब मंगवा के पढ़ें, और डिस्काउंट मिलेगा 30 दिसंबर से पहले। जिसने इस किताब का ऑर्डर कर दिया उसको डिस्काउंट मिलेगा। इस दश्त में एक शहर था। बहुत बहुत शुक्रिया।